बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ऐसे शहरियों के लिए, ऐसे सारिफिन के लिए करेंगे जिन्होंने सोलर घर पर लगाया हुआ है और जो ग्रीन मीटर लगाया है ताकि जो बिजली की बचत हो, बिल कम आए और सोलर एनर्जी के ज़रिए जो है वो घर का सारा निज़ाम चलाया जाए। इसमें एक बड़ी तब्दीली की गई है नेपरा की जानब से और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तब्दीली क्या की गई है, पहले वाली पॉलिसी क्या थी, अब जो नई पॉलिसी जारी की गई है और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कितना फ़र्क है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कहते हैं जी काफ़ी फ़र्क आया है। फ़र्क क्या है, आम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा जिन्होंने ग्रीन मीटर लगाया घर में और उनका 7 साल तक मुआहदा हो चुका है और उसके मुताबिक कितना फ़र्क पड़ा है। अब जो नए लगवाएंगे उनको क्या फ़र्क पड़ा है। बड़ा शोर पड़ा हुआ है इस मामले के ऊपर, क्योंकि हर घर की अगर बात करें तो तकरीबन जो है वो लोग अक्सरियत सोलर लगवा चुके हैं घरों के ऊपर और ज़्यादातर लोगों ने ग्रीन मीटर भी लगवाए हुए हैं। फ़र्क क्या पड़ा है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, लाहौर रंग, नई बात और नियो न्यूज़ से इनका तल्लुक़ है, अदनान अज़ीज़ साहब से पहले बात कर लेते हैं। अदनान अज़ीज़ साहब, क्या सूरत हाल है, ये पॉलिसी क्या है? देखिए मियाँ साहब, ये जो पॉलिसी है ये नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले इस पे जी मैं तारफ़ करवा दूँ, हमारे साथ मौजूद होंगे SM अख्तर साहब, सदर हैं हार रोड एसोसिएशन सोलर के, इनसे भी बात करेंगे। जी अदनान जी साहब जारी रखें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये पॉलिसी अभी से नहीं है, इस पर बाकायदा 2 से 3 दफ़ा अच्छा पहले हमें बता दें ये पहली पॉलिसी कौन सी थी, अब कौन सी, फ़र्क क्या है ताकि लोगों को पता लगे। क्योंकि कहते हैं जी अब जो लोग पहले बिजली जमा कर लेते थे, अब जो रात को जब वो यूज़ करेंगे तो उनको बिल आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये थोड़ा सा वाज़ह कर। पहली जो पॉलिसी थी वो वाइंडर के साथ लेस्को के जितनी भी जो डिस्कोज कंपनी है उसमें लेस्को भी शामिल है, उनके 7 साल के माहदे हुए थे जो नेट मीटरिंग के 7 साल के, जिन्होंने 7 साल के ग्रीन मीटर नेट मीटर पहले लगवाया हुआ है। जी, वो आपने सुना ना, बार्टर सिस्टम था, यानी कि लेन देन करना, यानी कि उसमें ये था यूनिट के बदले आप यूनिट लेते थे। उसके लिए हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, आपको पता है वो जुगाड़ लगाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। कुछ जुगाड़ लगा लिया, जुगाड़ ऐसा लगाया कि रात के वक्त, यानी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे दिन के वक्त लोड शेडिंग ज़्यादा है, तो वहाँ पे रात के वक्त फैक्ट्रियाँ लगी हैं, दिन के वक्त उन्होंने सोलर से बिजली पैदा करनी और रात को उसी बिजली से अपनी फैक्ट्री चलानी, जिससे लेस्कोस में जितनी भी डिस्पोज कंपनी है वो लॉस में जा रही थी। तो इसके लिए फिर वफाकी हुकूमत ने कहा कि कुछ लॉसेस में बिजली ज़ाया हो रही है, कुछ सोलर की वजह से पता ही नहीं है कि कौन कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे अहम बात ये थी, पुराने माहिदों के मुताबिक अगर किसी सारिफ का लोड अगर 10 किलो वाट है, जो इसकी डीजी कैपेसिटी है, यानी कि उसका जो मंजूर शुदा लोड है वो 10 किलो वाट है और वो सोलर लगा रहा है 15 किलो वाट तक का, यानी कि 10 किलो वाट वो शो करके सोलर लगा रहा है 15 किलो वाट, यानी कि ये भी डीजी कैपेसिटी से बढ़ के अपना वो काम कर रहा है। उसका भी नुकसान जो है वो लेस्कोस में जितनी भी डिस्कोज कंपनी है उसको हो रहा था। तो जिसके लिए ये बाकायदा ये इन्होंने फिर एक जो मुख्तलिफ अजलास बुलाए गए, उसमें ब्रीफिंग हुई, नेपरा शामिल थे, तमाम डिस्कोज शामिल थे कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि बार्टर सिस्टम ख़त्म करें, हम पैसों के जो है वो यूनिट परचेज करके अवाम को पैसे ही उनसे वसूल करेंगे, ताकि डीजी कैपेसिटी के हिसाब से जो यहाँ पे लोड से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक किस्म का ना हम काबू कर सके। तो फॉर एग्जांपल किसी ने अगर घर के अंदर सोलर लगवाया हुआ है और ग्रीन मीटर है तो उसने रात के वक्त उसके 200 यूनिट जमा हो चुके हैं, अब उस बिल कैसे आएगा रात को अगर वो यूज़ करता है अपने ही जमा किए हुए यूनिट्स? अच्छा, अगर तो ये है ना पुराना मायदा 7 साल का, 7 साल जो पहले लगे हुए, अभी नए की तो हम बात नहीं कर रहे। हाँ जी, उसका ये होगा कि उनको बिल भिजवाना है अपने टैरिफ के हिसाब से। मिसाल के तौर पे जो पुराने मायदे के मुताबिक जो रेट लगा नेपरा की जानिब से, जो ब्रीफिंग में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें उन्होंने नए पुराने मायदे का रेट है 25 रुपये 32 पैसे, यानी कि लेस्को आपसे परचेज करेगा 25 रुपये 32 पैसे के हिसाब से आपसे वो परचेज कर लेगा। उसके बाद फिर लेस्को क्या देखेगा कि आपका जो घर का जो मौजूदा टैरिफ लगा हुआ है, यानी कि आपका यूनिट का रेट है 50 रुपये, फिर उसको उसके साथ वो मल्टीप्लाई यानी कि तकसीम ज़रब करेंगे। उसके बाद जो आपका बिल अपने पैसे वो काट लेंगे उस पैसों के हिसाब से, बाकी का आपको बिल भिजवा देंगे। यानी ये महंगा हो गया ना काम? महंगा नहीं इसे कह सकते हैं। देखिए यूनिट सस्ता खरीदा जा रहा है। हाँ, ये तो पहले से ऐसा ही है। और जो है वो जब उसका रेट लगेगा तो महंगा लगेगा, वो टैरिफ के हिसाब से लगेगा, टैरिफ के हिसाब से। यानी कि जो आपको टैरिफ, नाज़रीन को, गरीब के लिए क्या पहले वाला सिस्टम पॉलिसी बेहतर थी आम बंदों के लिए, और या मौजूदा अब जो पॉलिसी आई है, अब जिसने लगवाना है वो पहले वाला ठीक था काम पॉलिसी थी, अब वाली? ना पहले वाली पॉलिसी गरीब के लिए ठीक थी, ना नए वाली पॉलिसी ठीक है।
पुराने लेकिन वाली शोर पड़ा हुआ जी, महंगा कर दिया, सोलर सिस्टम नाकाम हो जाएगा, सोलर वालों को बड़ा फर्क पड़ेगा, इस तरह की बातें। हाँ जी, मैं उसकी बात का आपको जवाब आपको ये देता हूँ। जो पहले वाली पॉलिसी थी उसमें भी लेस्कोस में जितनी भी जो डिस्कोस कंपनी है वो सस्ते दामों आपसे बिजली परचेज कर रहे थे, सस्ते दामों बिजली खरीद, लेकिन दे तो आपको वो महंगे दाम हो रहे थे। अब नई पॉलिसी है उसमें भी यही सिस्टम है। नहीं, एक फर्क तो है ना, पहले यूनिट के बदले यूनिट था, हाँ जी, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। अब यूनिट के बदले यूनिट नहीं है। यूनिट के बदले यूनिट नहीं है, लेकिन जो यूनिट का रेट था उस वक्त भी 50 रुपये था जो टैरिफ रेट था। अगर यूनिट के बदले यूनिट देखें तो अगर आपके 15 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किए हैं, जो इंपोर्ट यूनिट है वो उन्होंने अपने यूनिट के बदले यूनिट अपने पैसों के हिसाब से करना है। यहाँ तक जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जहाँ मैंने पढ़ा उसका यही है कि अगर आप पहले जो था ना, अगर आपने 20-25-100 यूनिट 200 आपने जमा कर लिए हैं तो रात के टाइम वो आप यूज़ कर सकते थे, आपको कोई एक्स्ट्रा उसका नहीं पे करना पड़ता। तो इसलिए तो ये इन्होंने हिकमत अमली बनाई है कि क्योंकि लेस्कोस में जितनी भी डिस्कोस कंपनी है, नेपरा है, जितनी भी है वो खसारे में जा रही थी कि देखिए कि अवाम तो में चूना लगा रही है, डीजी कैपेसिटी करवा के लोड एक्स्ट्रा यूज़ कर रही है, तो उसके लिए तो भी इन्होंने कमेटी बनाई। खुल के बताएं कि आम वाम के लिए अब क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। बहुत सारे लोगों ने अभी लगवाने हैं। पहली बात तो ये है कि जो आम आदमी है ना, इस वक्त आप देखें तो सबसे पहले हम लेस्को के लोड की बात करते हैं। इस वक्त जो पिछले साल देखा जाए ना तो लेस्को की जो डिमांड थी वो 4400 मेगावाट थी, अब 2200 मेगावाट है। इसका मतलब 2000 के जो मेगावाट है वो सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं सार्फिन। ऐसा ही सोलर की तरफ रुझान बढ़ा है, लेकिन सोलर की तरफ रुझान तो बढ़ा, लेकिन बजाय गवर्नमेंट ने इनको रिलीफ देने के, इनको आसानी पैदा करने के मजीद मुश्किलात पैदा की है। मैं यहाँ से दावे से ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि एक आम शहरी बगैर पैसों के, बगैर किसी रेफरेंस के नेट मीटर लगा के दिखा दे, ग्रीन मीटर लगा के दिखा दे, क्योंकि लेस्को समेत जितनी भी कंपनी वो चाहती नहीं है कि सोलर पे आवाम आए, क्योंकि अगर वो सोलर पे आएंगी तो उनके जो है ना अंदरले खाते जिसे कहते हैं पंजाबी ज़बान में, वो बंद हो जाएंगे। तो इसलिए सोलर पे साथ ही रहिए दनान, बहुत सारे सवाल हम आपसे पूछेंगे। और मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऐसा अख्तर साहब जो सदर हार्ड रोड सोलर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ऐसा अख्तर साहब, क्या आप नई पॉलिसी के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर बात यह है कि बड़ी ही दुख वाली बात है और तकलीफ वाली बात है कि अवाम को कोई रिलीफ मिल ना जाए। बस हमारी गवर्नमेंट ये जा रही है कि अगर किसी ने कोई अपनी गाड़ी बेच के, कोई चीजें बेच के सोलर लगवा ही लिया कि यार हमें सोलर में बिल में कमी का कवर कर लेंगे, तो ये बड़ी ही जाती है। जब पॉलिसियां बनती है स्टार्ट में दिखाते कुछ है, होता कुछ है। अब तब देखना जो कहानी पुरानी बात ही करें, लेकिन नई बात में देखना क्या 10-11 रुपये यूनिट हमसे लेंगे तो 55-50 से 60 रुपए का रेट में देंगे। जो पुराना उन्होंने भाई ने बताया, अभी मेरे दोस्त में मौसम है, उन्होंने बताया थी कि 25 रुपये कुछ पैसे, तो ये भी बड़ी ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं, देखिए पूरी दुनिया में 50 साल पहले सोलर आया था, 50 साल पहले वो चल रहा है, उनको सहूलतें मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। हमारे यहाँ तो काम कर ले सही, बस कोई बंदा चल पड़े सही, कोई गवर्नमेंट के लिए कोई कुछ करने के लिए, तो बाद में यही गवर्नमेंट उन्हीं बंदों को दबोच के फिर तबाह कर देती है। और यही मसला होता है कि जो नॉर्मली पॉलिसी होती है वहाँ पे लोग डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं कि ये हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो करेंगे, वो हो जाएगा। असल में ऐसा अख्तर साहब, कंपनियां जितनी भी उनको नुकसान हो रहा था, और अभी यहाँ पर बात भी हुई है कि जितनी डिमांड थी बिजली की उससे हाफ तकरीबन रह गई थी। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान की कंट्रीब्यूट आवाम कर रही है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इनको अप्रिशिएट करें उनको दबोच रहे हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी गलत है, बड़ी ज्यादा है आवाम के साथ ना, इस तरह नहीं होना चाहिए। आने वाले वक्त में तरक्की अल्लाह ताला करे, पाकिस्तान हमारा करता रहे। जब तरक्की में आम आदमी जब आता है तो ये उनको दबोच लेते हैं, ये बड़ी तकलीफ की बात है। इनको चाहिए अवाम के लिए सहूलतें पैदा करें ताकि अवाम अपने खर्चे पैसे जमा करके मुल्क के लिए कुछ करें, वो करना चाहते हैं। IPP को कितना मोबिलाइज किया हुआ है काफी सालों से, देखना क्या हालात हैं, और उनके जो लैंडलॉर्ड कह लें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो कौन लोग हैं, यही बात तकलीफ की। लेकिन ऐसा अख्तर साहब बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अब जो नई पॉलिसी आई है, क्योंकि यहाँ पर अदनान दी साहब हमारे बीट रिपोर्टर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बताया कि आइंदा आने वाले दिनों में इन्होंने ये बताया कि लोगों का रुझान था वो अब सोलर सिस्टम के ऊपर जा रहे थे। क्या इस पॉलिसी के बाद फर्क पड़ेगा या लोग फिर भी लगवाएंगे? नहीं, डेफिनेट बहुत फर्क पड़ गया है, मजीद फर्क पड़ा, लोग रिवर्स हो गए हैं। अब लोग चले गए हैं हाइब्रिड पे जाना चाह रहे हैं जिसमें लिथियम बैटरी की मार्केट उठेगी, वो लोग वहां पर कन्वर्ट होंगे। अब सोलर जो ना ऑन ग्रिड वाला सिस्टम वो माइनस होता जाएगा, देखिएगा आस्ता आस्ता। अब बल्कि नई इसमें डिवाइस आनी शुरू हो गई है कि आप डिवाइस लगाना ऑन ग्रिड को अब हाइब्रिड पे लेके जाएं। आने वाले वक्त में उसमें मार्केट चली जाएगी। ये जो सोलर सिस्टम ये वाला ना जो आपका है ऑन ग्रिड वाला, जिसे आवाम ले रही थी, अल्लाह से ले रही थी ना, सूर्य से ले रही थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, खुदा ने हमें नेमत दी है, अल्लाह ताला ने सूर्य की शक्ल में
हमने तो वो भी बेचना शुरू कर दिया, हमने तो वो भी क्या किया गवर्नमेंट ने जी, वो भी आप भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी आप फाइन देंगे एक हिसाब से। ये तो बड़ी ज्यादती है। जो अल्लाह ने आपको बारिश का पानी अगर दे रहा है अल्लाह ताला, तो आप उससे भी टैक्स लगा देंगे, बारिश का पानी आप क्यों ले रहे हैं, वो वाली बात होगी ना। तो ये बड़ी तकलीफ की बातें हैं। पर नहीं, गवर्नमेंट अभी को जो हमारे नया सिस्टम आप बता रहे हैं ये क्या है, डिवाइस आ गई है, ये क्या सिस्टम, मेरे नाज़रीन को बताएंगे ये कब तक मुतारफ होगा या क्या ये सिस्टम? देखें, इसकी बातें शुरू हो गई हैं, बन गे चुकी है। डिवाइस के ऑन ग्रिड को आप कन्वर्ट करेंगे हाइब्रिड के ऊपर, फिर वहां पर लिथियम बैटरी लगाएंगे लोग, और जो सिस्टम होगा उसका फिर बिल में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो लिथियम बैटरी एक अच्छी चीज आ रही है, वो दो तीन साल से रात को चल जाती है, उसमें 2 AC चल जाएंगे, लोगों के फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर वो बैटरी लेंगे, फिर वो बैटरियां खराब होंगी। बस ज्यादा व दर ज्यादा मैं समझता हूँ इसका नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी आवाम को सहूलतें दे। बाकी जगह बात टैक्स वाली या पैसों वाली, तो गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स नहीं ले रही, किस चीज से नहीं ले रही, हर चीज टैक्स दे रही है और आवाम दे भी रही है। अगर ये सूरत मिल रही थी, आ रही थी, तो अल्लाह ने सिलसिला बना ही दिया था, चले यार हमारे लिए सूरज की नेमत है, तो बजाय उसको सहूलतें देने की बजाय कुछ सालों बाद उसको दबोच लिया गया। तो आने वाले लोग ना अब सोलर के रेट बहुत नीचे आ गए हुए हैं और लोग उससे डर रहे हैं कि लगाएं तो पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। काफी मसाइल पैदा हो रहे हैं इससे। बिल्कुल ठीक है जी, साथ ही रहिएगा। नाजी साहब, आपने बात सुन ली है, फ़र्क बहुत पड़ रहा है, रुझान ज़रूर था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इससे डर रहे हैं, अब सोलर से आहिस्ता आहिस्ता वो उनका माइंड हट जाएगा। सबसे पहली जो बुनियादी शर्त है ना सोलर की, वो अगर आप देखे जाए ना तो सोलर का जो नेट मीटर है या ग्रीन मीटर है, वो सिर्फ मायदा उसी के साथ होता है जिसके घर में 3 फेज़ मीटर लगा हो। इस वक्त की अगर देखा जाए ना, सिर्फ लाहौर शहर की हम बात करें तो जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है ना वो सबसे ज़्यादा है। लाइफ लाइन कंज्यूमर का मतलब ये है जो 100 यूनिट से भी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं लाहौर शहर में, 100 यूनिट से कम, 100 यूनिट से भी कम इस्तेमाल, उसे लाइफ लाइन कंज्यूमर कहते हैं। ये कितने हैं? ये तकरीबन होंगे यानी कि 3 से 4 लाख से ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ है। मकसद कहने का ये है यानी कि ये तो सोलर इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, इनकी तो बात ही ख़त्म होगी। ये ऐसे इलाके हैं जो लाहौर शहर के पोश इलाके हैं, जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं, जिसमें जैसे वाघा बाटर के आप देहात देख लें, वहाँ पर सोलर का रुझान है ही नहीं है। क्योंकि पहली जो शर्त है ये सिर्फ उसी पर रुझान है जो जहाँ जिनके घर में 3 फेज़ मीटर लगा हो, और 3 फेज़ मीटर बंदा वही लगाता है जो साहिब हैसियत होता है। 3 फेज़ मीटर जिसके घर में लगा होगा ना, यानी कि मेरा जो, क्योंकि ये शर्त चलती वहीं से है कि 3 फेज़ मीटर जिसके घर में लगा होगा वही सोलर का अहल होगा। और दूसरी बात, अगर आप इनकी ब्रीफिंग पढ़े जो नेपरा नोटिफिकेशन जारी की है, वहाँ उसके मुताबिक 80% जिस ट्रांसफार्मर पे लोड होगा यानी कि सोलर का या ग्रीन मीटर का, तो वहाँ पे कनेक्शन देने के पाबंद नहीं है, यानी कि कनेक्शन वहाँ पे ये नहीं देंगे। रहा रुझान कम हुआ है, रुझान कम होने की बुनियादी वजह यह है कि सोलर का लगाने का और उसके अलावा जो नेट मीटर के सिस्टम का वो जो प्रोसेस है वो इतना इन्होंने मुश्किल कर दिया है कि वो आम आदमी इससे वाकई दूर चला गया है। जो तगड़ा है, जिसकी जेब में 4 पैसे हैं, जिसके पास सिफारिश है, वो इस तरफ आ रहा है। लेकिन अब जैसा कि जो नई पॉलिसी जारी की है, जो नया माहिदा इन्होंने 5 साल, पहले माहिदा 7 साल का था, अब इन्होंने 5 साल का कर दिया है। जो 5 साल का माहिदा है, अभी मैं ब्रीफिंग वही मैं बैठा उनके डॉक्यूमेंट्स स्टडी कर रहा था, उसमें तो उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें रखी हैं कि वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ जो एक पोश तबका है वही सिर्फ इस सहूलत से मुस्तफीद, मतवस तबका नहीं, मतलब जो मतवस तबका है ना, वो सिर्फ इस हद तक लगा सकता है कि एक प्लेट परचेज की, उससे अपना पंखा चला लिया गर्मियों में, ताकि सारा दिन वो प्लेट में पंखा चलता रहे, रात को जाके छत पे सो गए। ये अक्सर यहाँ पे यही चल रहा है देहात में कि प्लेटें लगाई हैं सोलर वाली, एक प्लेट लगा ली, उससे ये पंखा चल रहा है जो 12 वाट का पंखा है जिसका लोड कम है, सारा दिन पंखे से संभाल किया, शाम को जाके छत पे जाके लेट गए। यानी कि जो ब्रीफिंग में हम देख रहे हैं इस पर बाकायदा अभी अब इस पर जिक्र भी करेंगे सर, कि ब्रीफिंग के दौरान सोलर को अब इन्होंने इंतहाई मुश्किल बना दिया है। वो बाकी इनकी बात ठीक है एसएम साहब की कि आम बंदे के बस की बात नहीं है नेट मीटरिंग की तरफ आना। कुछ इन्होंने जो नई पॉलिसी बनाई है, कुछ जो उन्होंने नए माहिदे किए हैं, उसके मुताबिक सोलर वाले जो इनकी जो इंडस्ट्री है उनको इनको फ़रोग देने की ज़रूरत है ताकि आम आदमी भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा ये बताएं कि अब क्या सोलर लगाना किसी सूरत फ़ायदेमंद है? सोलर लगाना फ़ायदेमंद तब होगा अब तब होगा जब जो हुकूमत है वो इनको सब्सिडी देगी। सोलर लगाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप 10 किलो वाट पे जाए, जो हैसियत रखता है वो लगाए, बिल्कुल लगाए।
बिल्कुल लगाए, क्योंकि अपनी डीजी कैपेसिटी में रह के अपना काम करें। अब मेरा लोड 15 किलो वाट है, मैं 1.5, मुझे कानून इजाज़त दे रहा है सिर्फ 1.5% एक्स्ट्रा लोड की, मैं 10 किलो वाट पे क्यों जा रहा हूँ? मैं 15 किलो वाट का लोड है मेरा, मैं सोलर लगा रहा हूँ 20 किलो वाट का। तो ये चेक एंड बैलेंस किसने करना है? तो ये इसलिए तो पॉलिसी बनी नहीं, है। ये फिर महकमे की काम है, ये किसका काम है? तो महकमे का काम है सर, महकमा तो पैसे लेके ये काम कर रहा है। तो फिर महकमा फिर वही महकमा पैसे लेके काम कर check and रहा है। balance आप करे ना। मुझे पैसे देंगे या मैं लेस्को का अफसर हूँ कि सर मेरे घर में 15 प्लेटें हैं, मेरा लोड 10 किलो वाट है, वो आके मुझसे मुझे आप पैसे देके मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पैसे देके या किसी में पैसे देंगे, ठीक है, जब लेकिन सर्वे नहीं जनाब करेंगे। साहब, इसका मलबा फिर आम बंदे के ऊपर तो ना डाला जाए। ये काम तो इन महकमों का ही है कि वो चेक करें कि कितनी कैपेसिटी का लगना चाहिए था, कितना लगा दिया गया है। सर चेक करते हैं पैसे लेके ऐसे चेक करें जी हम आपका सर्वे नहीं करेंगे, आप इतना मर्जी लोड इस्तेमाल करें, पैसे लें, सर्वे वो नहीं करते आपका, वो लोड अपनी मर्जी का मंजूर करवा लेते हैं। ये पॉलिसी आ गई है, लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तानी के पास हर काम का जुगाड़ मौजूद है। बिल्कुल ठीक है जी। इसके ऊपर इसका मतलब है कि अब गरीब बंदा तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। वो पहले भी नहीं लगा रहा था, गरीब बंदा अब क्या लगाएगा, वो पहले भी लगा रहा था। कोई ऐसा मुझे दिखा दे जिसकी कंजम्पशन ही 200 यूनिट है, वो क्या सोलर लगाएगा सर? जिसकी कंजम्पशन है ही 200 यूनिट, वो सोलर का इस्तेमाल क्या करेगा? सोलर पे यूनिट आप चेक कर लें, वही उसी कंज्यूमर के आएंगे जिसकी कंजम्पशन 3 से 4 हज़ार यूनिट होगी, कम से कम 3 बिल्कुल हज़ार। ठीक है जी। हमें ज्वाइन कर लिया असनात अहमद खान साहब हैं, जो सीनियर वाइस चेयरमैन सोलर एसोसिएशन के, उनसे भी बात कर लेते हैं। असनात साहब क्या कहेंगे, नई पॉलिसी आ चुकी है, कितना फर्क पड़ेगा? हम यहाँ पर इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम आपका सलाम। इनविटेशन का। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो आपने फ़र्क बता रहे हैं कि क्या डिफरेंस आएगा इस टाइम। मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि अगर एक जो नया सार्फिन है उसका बिल अगर 50,000 आता था, और अगर वो सोलर लगा के ज़ीरो बिलिंग की तरफ जाना चाह रहा था ड्यू टू नेट मीटरिंग, जो पॉलिसी पहले 2015 से हमारे पास अवेलेबल थी, जिसकी वजह से सब नेट मीटरिंग करवाई, तो अगर आज की डेट में एक नया सार्फिन आता है तो उसका बिल 50,000 जो आना था, वो सारा कुछ लगा के भी इन्वेस्टमेंट करके भी 40,000 बिल आएगा, क्योंकि उसको सिर्फ जो रिबेट मिल रहा है वो सिर्फ 10 रुपए का मिल रहा है, 11 रुपए का मिल रहा है, तो उसको बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। तो अगर कोई नया सार्फिन आता है तो वो तो इस चीज को सोलराइजेशन या नेट मीटरिंग की पॉलिसी या बिलिंग की पॉलिसी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वो ऑफ ग्रिड को ही बेहतर समझेगा और बैटरियां साथ में लगाएगा। यही रीजन है कि आप अभी देखेंगे कि जो अनकरीब अगले मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के साथ साथ ही शुरू हो जाएगा। अभी तो आज से ही सब लोगों ने बिलिंग वो बैटरी की तरफ स्टार्ट कर दिया है, बैटरी लगाना शुरू कर दी है, तो आपको बैटरी नहीं, रश क्या मिलेगा। बैटरी इसकी वजह इसी से सोलर के साथ बैटरी लगवा लेंगे लोग? सर इसी सोलर के साथ बैटरियां लगाएंगे और बैटरी लगा के ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। देखें, एक 5 किलोवाट की बैटरी जो है वो अगर एक नॉर्मल घर में लगती है तो उसका मतलब है वो 1 घंटे के लिए ऑफ ग्रिड हो सकता है 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए। वो 2 लगाएगा वो 2 घंटे के लिए हो जाएगा। अगर वो आज ठीक है, बैटरी की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि जिस तरह पैनल की कॉस्ट कम होगी बैटरी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी इसके अंदर और पाकिस्तान के अंदर असेंबली लाइन भी लगेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। और फिर नहीं, तो फिर वो ग्रीन मीटर से हट जाएंगे सारे सार्फिन? सर ग्रीन मीटर से हट जाएंगे, ग्रिड से हट जाएंगे, डिस्को से कोई बिजली नहीं लेगा। डिस्को का हाल वही होगा जो कि पीटीसीएल का हाल हुआ था। जो ये काम कर रहे हैं इनका हाल बिल्कुल पीटीसीएल का होगा कि घर में पीटीसीएल की लाइन सब ने बंद कर दी। अनकरीब आज नहीं तो कल जो है वो लोग जो है कोशिश तो आज भी ये कर रहे हैं। मतलब आप किसी से पूछेंगे ना कि भाई आपको क्या चाहिए, वो कहते हैं भाई मेरी तार उतार दे और मेरा कोई इस तरह मसला हल निकाल दे। आज की डेट में तो हल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगले कुछ सालों में वो इतना वेरिएबल हो जाएगा कि सब ऑफ ग्रिड चले जाएंगे और उस टाइम गवर्नमेंट को शदीद किस्म का नुकसान होगा, जो आज की डेट में उसको समझ नहीं लग रही। दूसरा, मैं आपकी बात सुन रहा था कि 200 यूनिट वाले जो सार्फिन है जो कि एक कैप के अंडर आते हैं, जो कि जिनको सब्सिडी दी जाती है, उन्होंने अगर सोलर लगा दिया है, अभी लगारी साहब कह रहे थे उन्होंने सोलर लगा के तो अंडर कैप आ रहे हैं, तो उनका सोलर उनकी छत देखना किसकी जिम्मेदारी है? डिस्को की जिम्मेदारी है। जाके छत देखें, सोलर पैनल ऐसा तो नहीं किसी ने अपने दराज के अंदर रखा हुए हैं, जेब के अंदर रखा हुआ है, आपकी छत पे पड़ा हुआ है। जिसने सोलर लगा दी है और उसकी जो है ये अवेलेबिलिटी थी, उसने नेट मीटरिंग नहीं करवाई, लेकिन वो 200 की स्लैब के अंदर ही रह रहे हैं, तो आप उसके स्लैब खत्म करें। आप उसको वो वाला प्रोडक्टिव जो है प्रोटेक्टेड जो कंज्यूमर आपने उसको डिक्लेयर किया है 200 की स्लैब, उसको आप खत्म करें। ये सारी चीजें जो हैं अभी भी, जैसे हम अभी पिछले हफ्ते जो है नेपरा में हियरिंग हुई थी, वो अगर आप देखें तो वो सारा एक ड्रामा था। उस ड्रामे की वजह के बाद जो है आप जुमे को आपकी हियरिंग है, 7 बजे आपकी हियरिंग खत्म हो रही है और मंडे मॉर्निंग जो है वो 10 से 11 बजे के दरमियान ये जो पॉलिसी है इसको आपने स्टैम्प साइन करके जो है वो पब्लिक कर दी है। तो इसका मतलब है हियरिंग तो ना होने के बराबर थी। वो तो आपने फजूल में लोगों को बुलाया और उनका टाइम ज़ाया किया, अपना भी टाइम ज़ाया किया। बिल्कुल ठीक है। तो फिर इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ेगा?
सर मैं आपको बहुत जगह पे पहले भी बयान कर चुका हूँ कि आई डोंट नो कि क्यों गवर्नमेंट को समझ नहीं लगती। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल पैरेलल नहीं चल रही। वो कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। तो अगर ये आपको पता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, वो तो फरोग दे रहे थे सोलराइजेशन को, क्योंकि उन्होंने वोट लेने होते हैं। आपको पता है कि हमारी फेडरल जो काबीना है वो कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, उनको तो वोट का कोई लेना देना ही नहीं है। उनको पता ही नहीं पब्लिक क्या सेंटिमेंट किस तरफ जा रहा है, पब्लिक क्या चाह रही है, या उन्होंने पब्लिक के लिए भी कुछ करना है। वो तो जो कर रहे हैं वो आईपीपीएस के लिए कर रहे हैं। अब आपको पता है आईपीपीएस किसकी हैं। अब अभी जो सिर्फ जो एक कैप लेकर आ रहे हैं, नेट मीटरिंग को खत्म कर रहे हैं, वो सिर्फ आईपीपीएस के कैपेसिटी चार्जेस हैं उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि इन्होंने डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है। अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मुझे इस पूरी सूरत हाल का पता है कि डिस्को के साथ आगे होने क्या वाला है, इसको कौन खरीदेगा? अगर आप उसको, जो आप जितना भी सार्फिन है उसको आप ऑफ ग्रिड कर रहे हैं, एक साल तो आप पैसे शायद बटोर लेंगे जो कि कंज्यूमर से, जो कि आपको पैसे नहीं दे रहे। आपके पास 2 साल के बाद आपके पास तो कंज्यूमर ही नहीं रहेगा। आज तो आपने उसको एक वर्ड दे दिया, वो प्रोज्यूमर है, तो 2 साल बाद तो आपके पास कोई ना प्रोज्यूमर होगा ना कंज्यूमर होगा, वो तो इंडिपेंडेंट कंज्यूमर होगा पाकिस्तान के अंदर। वो तो हर बंदा अपनी अपनी एक आईपीपी बना के खुद बैठ जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़ी साहब ये बताएं कि मामला ये है कि अगर सोलर सिस्टम के ऊपर लोग कन्वर्ट हो रहे थे तो ज़ाहिर है बिजली की पैदावार भी तो हो रही थी ना। तो क्या अगर ये जब लोग छोड़ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो लोड शेडिंग शदीद गर्मी में होगी आइंदा? लोड शेडिंग में सब कब नहीं होती, सर्दियों में फिर भी चलो फ़र्क तो पड़ता है ना। लेकिन वो 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बंद होना सारा, एक बड़ी पिछले दौर में तो हम देख चुके हैं ना। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोडक्शन जो हो रही थी और जो है वो उधर यूज़ जो है वो उधर से कम हो रहा था सरकारी तौर पर, तो उसकी वजह वही एक नुकसान हो रहा था महकमों को। एक तरफ तो ये भी है ना कि अगर प्रोडक्शन कम हो रही थी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बिजली महंगी, और बिजली महंगी होने की वजह से कुछ इंडस्ट्री जो है हमारी बंद भी हो चुकी थी। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री बंद हुई, जो कोई सोलर पे चली गई। उसके अलावा ये है कि मैं अब दोबारा आपकी बात सुनना चाहूँगा कि आपने अभी जिक्र किया। मेरा सवाल ये लोड शेडिंग के ऊपर कि अब होगी आइंदा, क्योंकि जो प्रोडक्शन जब कर रहे थे तो उधर से वो भी तो कम हो रहा था ना गवर्नमेंट के लेस्को को या बाकी जितने भी कंपनी हैं, तो उनसे लोड भी तो कम हो रहा था अगर हर बंदा अपनी पैदा कर रहा था बिजली। बिल्कुल। अब इसमें दो बातें हैं, लोड शेडिंग और इसमें ग्रीन मीटर और नेट मीटरिंग। इसमें ये दो अलग चीज़ें आ गई हैं। लोड शेडिंग कम हो नहीं सकती, क्यों? प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग का सिस्टम अलग है, क्योंकि हम बिजली पैदा नहीं करते। जो लेस्को समझती डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, हम बिजली परचेज करते हैं, ये बिजली परचेज करके आगे हमें फरोख्त करते हैं बिजली सिर्फ। लेकिन जो सार्फिन जिन्होंने सोलर पैनल लगवाया हुआ है जी, वो तो खुद अपनी पैदा करके सोलर के जरिए यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं यूज़, वो सोलर के जरिए यूज़ करें, लेकिन उसके लिए ये है कि उनके लिए अब बैटरी सिस्टम अब आएगा। पहले बैटरी सिस्टम नहीं था, पहले ये था बैटरी सिर्फ अगर लगाई थी इन्होंने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए लगाई थी। अब ये जो पॉलिसी नई इन्होंने निकाल दी है, इसके मुताबिक जो है, इसलिए उन्होंने बार्टर सिस्टम ख़त्म किया है। लोड शेडिंग का मामला, लोड शेडिंग आपकी कभी ख़त्म हो सकती नहीं है, चाहे आप सोलर लगा लें, चाहे आप नेट मीटरिंग लगा लें। उसकी रीज़न ये है कि हमारा मुसीदा निज़ाम है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाकारा हो चुका है। वो वजह है, वो वजह है। मेरे को साथ ही नहीं है। ऐसा मकसद साहब जो है उनसे पूछ लेते हैं बात कि इस वक्त उस इंडस्ट्री का क्या होगा जिनका बिजनेस था, जो सोलर पैनल बना रहे थे और उसके बाद इंस्टॉलेशन हो रही थी, उनका क्या बनेगा? अख्तर साहब साथ हैं? ऐसा अख्तर साहब? जी जी मैं साहब, मेरा सवाल अख्तर साहब आपसे यही है कि उस इंडस्ट्री का क्या बनेगा जिन्होंने जो है वो करोड़ों अरबों रुपए लगाकर जो है वो सोलर पैनल बना रहे थे और फिर जो है वो इंस्टॉलेशन कर रहे थे, वो भी तो इसी का हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। सर बात ये है, यही तो रोना है, यही तकलीफ है कि जितनी इंडस्ट्री यहाँ से उठ के बांग्लादेश चली गई और दूसरे मुल्कों में चलेंगी, इसकी वजह यही है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी कंटिन्यू होती नहीं है। पहले चाम देते हैं जी ये करें, हम ये करेंगे। देखिए हमारा एक्सपोर्ट का क्या हाल है, यही प्रॉब्लम आ जाती है कि जो भी पॉलिसी बनती है उस पर आम बंदे के लिए रिलीफ मिलता ही नहीं है। देखिए फैक्ट्रियों में जो सोलर चल रहा था, स्टार्ट हो गया था, बिजली फ्री मिल रही थी, एक्सपोर्ट में अर्निंग हो रही थी। अब बिजली फिर उनको महंगी कर दी गई है, तो बताएं हमारी एक्सपोर्ट कहाँ जाए? हमने तो ये भी सुना था कि ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और वो सोलर पर होंगे, प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। अगर ये पॉलिसी आ गई तो फिर वो क्या मंसूबे जो वो फिर कहाँ नजर आएंगे? ये यही तो तकलीफ वाली बात है कि गवर्नमेंट कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, यही तो बात है। देखा गरीब आदमी के लिए जो आप बात हो रही है ना, गरीब आदमी के लिए उन्होंने कभी सोलर हैवी लगाया ही नहीं। वो वही 1-2 प्लेटें लगा के 12 वोल्ट पे लोग चले जाएंगे ताकि हमें बिल ना पड़े। वो 12 वोल्ट पे चले जाएंगे, बहुत से लोग मैं समझता हूँ जो मामले समझते हैं वो भी 12 वोल्ट पे कन्वर्ट हो जाएंगे।
बात हुई आती है, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि जुगाड़ पाकिस्तान लगाना जानते हैं, तो ऐसा काम ना करें जिसमें जुगाड़ लगानी पड़े। ऐसा काम नहीं, करें लेकिन कि जुगाड़ हर अगर काम लोगों ने किया लगाया तो फिर चेक करें ना, दारे किस लिए हैं? दारे पैसे लेके जो है वो सारी सहूलतें सर, देते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, इदारे हमारे काम कहाँ करते हैं? मुझे ये बताएं, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, मकबूल से हट के बात है। लाहौर में 2600 रुपए किलो फिश बिक रही है, कुछ तुक बनता है 2600 रुपया किलो, तो इदारे कहाँ चेक कर रहे हैं? किस भाव पड़ती है, किस भाव बेचनी चाहिए, कुछ चेक करता है? यही हालात है कि इदारे उसका वर्क ही नहीं कर रहे। अदारे वर्क करें तो हमारे यहाँ मसले बने ना। मैं तो ये बिल्कुल जी, समझता हूँ। मेन मामला तो दारों का है। बहुत शुक्रिया एसएम अख्तर साहब। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अशरफ मुमताज़ साहब, और उनसे भी पूछ लेते हैं कि इंडस्ट्री को एक बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बात हो रही थी ब्रेक में, इसके ऊपर हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। अशरफ मुमताज़ साहब, बात ये है कि अभी जो नई पॉलिसी आई या ग्रीन मीटर की बात कर लें और नेट मीटरिंग की बात कर लें, तो इसमें लाहौर वाने सनत तजारत के उनका क्या मौक़िफ़ है? सुना है कि 48,000 के करीब इनके हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी मियाँ साहब। सबसे बड़ा तो जो कंसर्न है ना वो सनतकारों को है इसमें, क्योंकि सनत की अगर सनतकार की पैदावारी लागत कम नहीं होगी तो वो इस खित्ते में मुकाबले की सकत नहीं रखेगा। ख़ास तौर पर जो बरामदी सनत है, जिन्होंने यहाँ से माल बना के बाहर बेचना होता है, अगर हमारा माल महंगा जाएगा तो कोई उसमें अल्लाह माफ़ करे कौन सी ऐसी खासियत होगी कि वो सस्ता माल छोड़ के हमारा माल लें। और यही वजह है कि सनतकार जो है इस वक्त रिस्क नहीं ले रहे, अपनी सनतों को वसन नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और अब ये जो सनतें लगी थी, इसमें टेक्सटाइल भी है, इसमें केमिकल, बाकी जो भी सनत आम सनत है, उनमें से 25% जो सनत है वो सोलर पे चली गई है। अब ये जो मसला नया बना है, इसमें जो रेट का मसला है और बाकी नेट मीटिंग के हवाले से कर रहे हैं, वो तब्दीली होगी तो फिर उनके ऊपर मज़ीद बोझ बढ़ेगा, बैटरी लानी पड़ेंगी हैवी किस्म की, और मसले मसाइल हो जाएंगे। तो फिर बैटरी का जो कारोबार है वो चमक पड़ेगा, वो महंगी हो जाएगी। घरेलू सार्फिन को भी लगानी पड़ेगी। अगर वो सिंगल मीटर कर देते हैं तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे डबल को, या तो फिर डबल सोर्स लगाएंगे। तो इस वक्त लाहौर वाने सनतो तजारत में ये सबसे बड़ा अहम मसला बना हुआ है। मैं आज वहाँ गया था, वहाँ काफ़ी सारे सनतकार आए हैं, वो उनको कह रहे हैं जी क्या लाहमल आपने बनाया है, ये हुकूमत की क्या पॉलिसी है? एक दफ़ा वो उस तरफ लेके जाते हैं, जब वो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं तो उसके बाद वो पॉलिसी तब्दील हो जाती है। मतलब पहले नेट मीटिंग की तरफ लेके गए जी आप सोलर लगवाएं, बचत करें बिजली की। अब जब वो सनतकारों ने करोड़ों रुपए लगा के लगवा लिए तो फिर उसके बाद अब ये नया सिस्टम कटा खुल गया है। तो अब वो एहतजाज का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि वो जिस तरह हाइपर होके आते हैं और आके मिलते हैं अहदेदारों से और कहते हैं जनाब आप क्या कर रहे हैं, हमारी तो हर तरफ से नातका बंद किया जा रहा है, मतलब पैदावारी लागत कम नहीं हो रही। अगर 4 पे बिजली सस्ती की है तो इस तरफ से अगर ये मसला हो गया तो हमारी फिर पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। तो ये हुकूमत के सोचने की बातें हैं। पहले हुकूमत अप्रिशिएट कर लेती है और लोगों को कहती है इस तरफ आए, जब वो आ जाते हैं फिर उसका कोई और हल ढूंढती है और कोशिश करती है ना हो, मतलब दूसरी कोई पॉलिसी अपना लेती है। इसका मतलब मुस्तकिल कोई पॉलिसी नहीं है, मुस्तकिल कोई नहीं है। और स्टेक होल्डर बेचारे रो रहे होते हैं, वो सही रो रहे होते हैं कि ज़मीनी हकाइक उनको पता है। जब हुकूमत पॉलिसी बनाती है तो ऊपर ऊपर ही बैठ के अफसर बना लेते हैं, उनको साथ शामिल भी नहीं कि करते। आखिर कौन सी मजबूरी है कि ये पॉलिसी लाना पड़ी? मजबूरी तो सीधी सी आपको बात है कि जब ये सोलर सिस्टम लगता है तो बिजली आप जब उनको वापस करते हैं तो बिजली इतनी सस्ती हो जाती है कि 300 यूनिट से नीचे वाले जो जिनको वो मिल रही है सहूलत, गरीब जिसे कहते हैं, वो उस कैपेसिटी में आ जाते हैं। तो फिर ये बर्डन जो है, जो IPP लगाए हुए हैं उनका बर्डन बढ़ता जाता है, वो किसने पैसे देने हैं? तो यही वजह है कि फिर ये सिस्टम ये दोबारा से ये ऐसा किया जा रहा है कि नुकसान को पूरा करने के लिए, जैसे आम बंदे के लिए भी उन्होंने फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं, सनतकारों पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। और उसमें यह है कि अगर वो कोई सनत बंद भी है तो अगर उसने ट्रांसफार्मर लगाया उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो चार्जेस ले रहे हैं उनसे, और वो कहते हैं जब मेरी सनत ही बंद है तो मुझसे किस चीज़ के चार्जेस लिए? बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिए। लेकिन इसी वजह से ये सोलर का भी मसला जो है ना इस वक्त गंभीर होता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से कोई सजाजी लाया अमल नहीं मैं है। वही बता रहा हूँ, आइंदा अगर उन्होंने ये मुतलका जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी, उन्होंने अपने अपने इलाके में, अपने अपने ज़िला में या अपने अपने वो जो जहाँ पे हैं सनतकारों को इत्मीनान में ना लिया इस पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंस, वो एहतजाज करेंगे।
असनाद साहब, ये बात अशरफ मताब साहब बता रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये बात सोची जा रही है क्योंकि ये लोगों का एक बिज़नेस बड़े पैमाने पर है और वो शदीद मुतासर हो रहा है। तो अगर ये एहतजाजी लाया अमल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब तक आप कोई अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करते तो कोई आवाज़ सुनता नहीं है, तो क्या आप साथ देंगे सोलर एसोसिएशन? तो बिल्कुल हम साथ देंगे, हम ऑलरेडी साथ दे रहे हैं। हमारी अनकरीब कल या परसों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो कि चैम्बर, लाहौर चैम्बर के अंदर है। इसके साथ साथ हम इस्लामाबाद चैम्बर और कराची चैम्बर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इनके साथ एहतजाज करेंगे। देखें, हाल ही जो बिजनेस हो रहा है उसके ऊपर ये इशू नहीं आ रहा। ये इशू जो आ रहा है, ये आप ये देखेंगे कि जो अनकरीब आप इसकी ना महंगाई के ऊपर देखेंगे, जो अफेक्ट आएगा वो महंगाई पे आएगा। आप देखें, हर चीज इस हर फैक्ट्री के बंदे ने जो था वो सोलराइजेशन की हुई थी और सोलर का वो फायदा उठा के लोगों को दे रहा था। अगर गवर्नमेंट पिछले 2-3 साल से या 2 साल से एग्जैक्टली ये प्रचार कर रही है कि महंगाई में कमी आई है, उसका एक रीजन ये भी है कि जो एनर्जी कॉस्ट है वो लोगों ने अपना सोलर लगा के कम की गई, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी बढ़ी। और जो यहाँ पे चीजें पाकिस्तान के अंदर आप अवेलेबिलिटी होती है चीजों की, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसकी कॉस्ट कम आई है। आप यकीनन अभी इन फ्यूचर देखेंगे हर चीज की कॉस्ट इंक्रीज होगी और महंगाई इंक्रीज हो जाएगी। इस मेरा नहीं ख्याल पॉलिसी कि के इसका आने से गवर्नमेंट पहले असनाद साहब कोई ना कोई आपके साथ डिस्कस तो गया होगा, कोई मीटिंग हुई होगी काम के साथ, कि ऐसा नहीं हुआ? सर स्टेक होल्डर को सर साथ देखें, बिठाया होगा? सर बिल्कुल नहीं बिठाया। अगर बिठाया भी है तो सिर्फ इस चक्कर में बिठाया। अभी जो नेपरा में लास्ट वीक में फ्राइडे को आपको बताया कि मीटिंग थी, उस मीटिंग में क्या किया है कि सिर्फ सबसे एडवाइस ले ली है, लेकिन मंडे मॉर्निंग 10 बजे ये पॉलिसी निकाल दी है। रात को 7 बजे तक नेट मीटरिंग की जो थी हियरिंग हुई है नेपरा में, और अगले 2 दिन छुट्टी थी और मंडे को सुबह इन्होंने निकाल दिया और ये बताया गया कि ये हमने सुना है पब्लिक की बात और ये आपके मुंह पे मारी गई है पॉलिसी कि आपने कुछ कह क्यों दिया हमें। हम तो आपकी बात सुनना कि हमें तो आपकी बात को पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि रात के 7 बजे जाके तो किसी ने कोई काम नहीं किया और अगले दिन मंडे को उन्होंने जो स्टैम्प साइन इसका मतलब तो ये है कि करके पॉलिसी पहले बनी हुई थी, आपके साथ जस्ट तो एक मुलाकात हुई आपके रहनुमाओं के साथ और उसके बाद उन्होंने छुट्टियां आ गई और फिर जारी कर दी। तो बिल्कुल देखिए, हम एडवाइस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पीटीसीएल का अनकरीब हाल जो है वो पीटीसीएल वाला हो जाएगा, ये सॉरी डिस्को का। अब हम एडवाइस कर रहे हैं और बड़ी देर से एडवाइस कर रहे हैं कि हमारे साथ बैठे, टेक्निकल इश्यूज हैं, हम ग्रिड स्टेबिलिटी की बात को समझते हैं। एक जो भी सोलर सार्फिन है उसके डोर एंड पे एक बैंक्ड एनर्जी पड़ी हुई है जो कि हम यूज सिर्फ रात को करते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी पूरा दिन के लिए है। जो नेटवर्क बिछाया हुआ है लेस्को ने, वो पूरे दिन के लिए नेटवर्क वहां पे बिछा हुआ है, उसको स्टेबल करना है। उस स्टेबिलिटी की कॉस्ट जरूर ली जाए सोलर सार्फिन से। उस स्टेबिलिटी की कॉस्ट का एक पूरा इनके एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये हम 5,000 10,000 हर बंदे से उस स्टेबिलिटी की कॉस्ट ली जा रही है और वो वहां लगेगी। आज की डेट में जितनी भी स्टेबिलिटी थी, जो भी नेटवर्क बिछाया गया है और जो भी वहां पे कमजोरियां हैं हर चीज की, वो किस उसका कोई जवाबदेह है? सीईओ आते हैं, चीफ इंजीनियर आते हैं, लेस्को के आते हैं और चले जाते हैं, डिस्कोस के आते हैं और चले जाते हैं, कोई जवाबदेह तो कोई भी नहीं है। नेपरा के मेंबर्स आते हैं, चले जाते हैं, कोई जवाबदेह नहीं है। मिनिस्टर साहब हर 3 साल बाद 2 साल बाद कोई नया आता है, जवाबदेह तो कोई भी नहीं है। आईपीपीएस के साथ जिसने ये सारे मुआहदे किए थे वो जवाबदेह है। आज किसी ने, आपको पता भी है कि किसने मुआहदे किए थे, आपको पता है कि किसने फाइनेंशियल क्लोज की थी इस सारे मुआहदों की, हमें पता है किसने की थी, बिल्कुल हमें पता है। अगर उसने जो फाइनेंशियल क्लोजेस की थी उसको पता होना चाहिए था कि अगले 25 साल उसके साथ क्या होगा। और ये जिसने पाकिस्तान में जो 2021 के अंदर जब आपका डॉलर शूट किया था, आपका डॉलर डबल हो गया था, 180 से 280 या 300 पे चला गया था, उस टाइम आपकी सारी बिजली की जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हुई थी। आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक ऐसा मॉडल बनाया, हमने लोगों ने बनाया कि हमने यहाँ पे 40 गीगावाट सोलर पैनल्स इंपोर्ट हुआ, कोई 30-35 गीगावाट सोलर पैनल इंस्टॉल हो चुका। आज दुनिया की जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो इस चीज को एक टेस्ट केस बनाती हैं पाकिस्तान को कि हमने इतनी सोलराइजेशन कैसे की है। आज हम उनको बताएंगे कि हमने सोलराइजेशन जो है वो गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करने के लिए की थी। तो कितनी नाहली है गवर्नमेंट की, जो अगर वो हम ये बात बाहर जाके ये बता सके किसी को। लेकिन आपसे सवाल ये है कि आप पहले भी बता रहे थे कि महंगाई होगी, लेकिन जब भी हम कोई बात करते हैं तो हुकूमत वक्त इस एक बात का क्रेडिट ज़रूर लेती है कि उन्होंने महंगाई में कमी की है। तो क्या इसके बाद यकीनी तौर पर जब बिजली महंगी होगी, इस्तेमाल की जाएगी, तो फिर ज़ाहिर है इसमें महंगाई तो होगी, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हर चीज महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी। आपको मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ। जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज क्या करते हैं, उन्होंने सबने सोलर लगाया है। कोल्ड स्टोरेज की जो मेन जो उनकी प्रोडक्ट का जो मेन आइटम है वो एनर्जी है। उस एनर्जी कॉस्ट को वो सोलराइजेशन करके नीचे लेकर आए, और अगर वो कोई भी चीज स्टोर करके आपको किसी टाइम पे देते हैं तो वो हर चीज अब उनको तो महंगी पड़ जाएगी।
उनको महंगी पड़ेगी। उसके अलावा जितनी भी आप चीजें, जितनी भी फैक्ट्री है, एवरी फैक्ट्री, पूरा फैसलाबाद, पूरा लेस्को डिवीजन, पूरा आइस्को डिवीजन, केपीके डिवीजन, सिंध डिवीजन, सब ने सोलराइजेशन की है। यहाँ तक कि जितने भी हॉस्पिटल्स थे, उन सब हॉस्पिटल्स ने अपनी कॉस्ट कटिंग करने की वजह से, कॉस्ट कटिंग की वजह से सोलराइजेशन की है। जी, सिंध बिल्कुल। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से एड लेके, फंड्स ये लेके सरकारी तौर सोलराइजेशन पर की जो है वो सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो वो सरकारी तौर पर उन्होंने ये शुरू कर दिया था, बल्कि लगवाए हुए हैं अस्पतालों में सारा सिस्टम सोलर का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप खुद देख लें कि कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा यानी सोलर कि का, कहाँ हुकूमती effect पॉलिसी आएगा थी और energy का। हुकूमत पहले फेवर कर रही थी कि ये करें, अब यकसर मेरा इस तब्दीली को तब्दील कर दिया गया है इस पॉलिसी। मेरा तो ये समझना है कि अगर नेट मीटरिंग पॉलिसी की हियरिंग जो है वो जुमे को शाम 7 बजे खत्म हुई है और पॉलिसी को सेम्स टाइम जो है वो मंडे मॉर्निंग को कर दिया गया है, तो मेरा तो ख्याल है कि हमारे जितने भी फेडरल गवर्नमेंट है, जो कैबिनेट है, उसको इसके अंदर लिया ही नहीं गया। कैबिनेट को कुछ भी नहीं पता होगा। अगर कैबिनेट को पूछे बगैर, बताए बगैर ये सारा कुछ काम किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कैसे इंटेक्ट जी रहेगा। ठीक है, असनाद साहब इसको साथ ही कौन ऑन रहिएगा। करेगा? अदनान जी साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर इसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर लें, इंडस्ट्री ये रीढ़ की हड्डी है, अगर ये कोई एहतजाजी लायामल देते हैं तो हुकूमत जो वक्त कोई सोच सकती है इसको तब्दील करने का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत वक्त और जो जितने भी अदारे हैं, जो पहले वाली पॉलिसी है ना, अगर उस पर सख्ती से अमल दरामद करते तो इस पॉलिसी की नौबत ही नहीं आनी थी। पॉलिसी लाने का मकसद क्या है? बार्टर सिस्टम, और उसके अलावा जो ये था कि डीजी कैपेसिटी से बढ़ के आप सोलर इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे अगर हुकूमत और अदारे सिर्फ लेस्को समेत जितनी भी कंपनी है उसको ये ऑर्डर करती कि जितना लोड है उतना ही सोलर लगेगा, करप्शन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस वक्त डिस्कोज में सबसे ज़्यादा करप्शन इसी चीज़ की है, यानी कि अगर एक सारफ का जो लोड है वो 10 किलोवाट है तो वो लेस्को को पैसे दे के, भारी भरकम दे के, बगैर सर्वे के अपनी मर्ज़ी के सोलर लगवा रहा है, अपनी मर्ज़ी के पैनल लगवा रहा है। अगर उसी पे अमल दरामद कर लेते तो इस पॉलिसी की नौबत नहीं आनी थी। तो रही एहतजाज की बात, अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी चैम्बर्स हैं अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त को इसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, और पुरानी पॉलिसी पे अगर वो सख्ती से अमल दरामद करवा देना तो वही सबसे ज़बरदस्त पॉलिसी है, नई पॉलिसी की ज़रूरत ना पड़े। यानी जो ये यूज़ कर रहे हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको पकड़ा जाए, पॉलिसी वही रहने दी जाए, पॉलिसी वही रहे, उनको पकड़ ले, करप्शन खत्म कर ले। यानी कि अगर एक कंज्यूमर अगर अपनी फाइल लेकर आया ना, जी मेरा लोड 10 किलोवाट है तो मैं प्लेटें लगा रहा हूँ 15, तो वो फिर वहाँ पे जो HDM लेवल के जो स्टाफ हैं, जो SDO लेवल के स्टाफ हैं, LS लेवल के स्टाफ है, वो उनसे भारी पैसे लेके बगैर सर्वे का रिपोर्ट बनाते हैं, जी हाँ जी हमने मौका चेक किया है, वहाँ पे वाकई 10 किलोवाट लोड इस्तेमाल होगा। तो इस पे नुकसान फिर ये है कि देखें ना कि वहाँ पे जो अदारे खुद इनका साथ दे रहे हैं पॉलिसी ख़त्म करने के लिए। जब मेरा जो बैठे बैठे पैसे दे काम हो जाएगा तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है उन पर अमल दरामद करवाने की। तो इस पे नुकसान जो है वो इंडस्ट्री का ज़रूर हुआ है, क्योंकि महंगे बड़े अब जितने भी अब सूबाई वज़ीर है तवानाई के, वो अब स्कूलों के इफ्तिताह कर रहे हैं, कॉलेज के इफ्तिताह कर रहे हैं कि जी क्या जी हम तालीमी इदारे जो हैं वो सोलर पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब वहाँ पर क्या करेंगे वो? ये हैरानगी वाली बात है। और अशरफ मुमताज साहब से पूछ लेते हैं कि कितना संजीदा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस मामले के ऊपर? देखिए जी, संजीदा तो है ना, होना पड़ेगा उसको, क्योंकि जो उसके मेंबर हैं अगर उन्हीं को तो तकलीफ है, इन मेंबर्स में कितने लोग ये कारोबार करने वाले शामिल हैं? ये तकरीबन 25 से लोग जिन्होंने सोलर शामिल लगाया हुआ है वो शामिल हैं। मुझे ये बताएं कि चैम्बर ने वोट किससे लेने हैं? अगर वो उनकी बात नहीं सुनेगा, अगर उनकी बात पे लबैक नहीं कहेगा, अगर कोई लाहे अमल तैयार करना पड़े, सबसे पहले तो वो होगा कोई लेस्को के चीफ को बुलाएंगे, उससे बैठ के बात करेंगे, पूछेंगे भी ऐसे क्यों किया आपने, हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया, और क्यों क्या क्या ऐसी आ गई। और ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। और ये मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर की हद तक मैं ये बता रहा हूँ, बाकी जितने चैम्बर हैं वहाँ भी यही मसला है, यानी पूरे पाकिस्तान का मसला। अच्छी खासी अब सनतें जो है वो उस पर शिफ्ट हो गई हैं। पहले कहते थे, हुकूमत कहती थी बचत करो, और जब लगा लिया लोग, या तो पहले पॉलिसी ऐसी बनाते ना, सीधा कहते भी हमने आपसे बिजली नहीं खरीदनी, या फिर ये उनको इजाज़त दे दें कि वो जो बिजली एक्स्ट्रा बना रहे हैं वो अपने हमसाये को दे दें या किसी और को दे दें। लेकिन वो कहते हैं इस पर भी पाबंदी है, ये भी आप बेच भी नहीं सकते, तो फिर वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे? आखिर वो यही होगा कि इनकी जो पॉलिसी लागू करेंगे, फिर वहाँ पे हड़तालें होंगी, मसले मसाइल पैदा होंगे, लोग सड़कों पे आएंगे। और जो महंगाई वाला पहलू, इसको आप कैसे देखते हैं? लाजमी बात है जी, सनतकार के ऊपर जो भी डज पड़ती है वो कोई पल्ले से नहीं देता, वो फिर अपनी उस कास्ट में ऐड कर लेता है। जो भी वो चीज़ बना रहा है उसके अंदर वो ऐड करेगा, जब ऐड करेगा तो यकीनी बात वो महंगी हो जाएगी। हालांकि जब ये सोलर लगे हैं तो सनतकारों ने कोई सस्ती चीज़ें नहीं की,
ये भाई की वो बात जो है ना किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता। उसकी वजह है कि मुझे क्या पता जी कौन सी सनत में सोलर लगा है, तो वहाँ से जो कपड़ा आ रहा है या कुछ जूता बन के आ रही है, कोई और चीज़ आ रही है, मुझे वो दे भी रहा है कि नहीं। उसने तो वो अपना रेट जो भी मार्केट का रेट है वो रखा हुआ है, इसलिए उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। लेकिन जवाद एक चीज़ ज़रूर होती है, पेट्रोल सस्ता होता है तो जो ट्रांसपोर्टर है वो बहुत कम किराया कम करते हैं, यानी कि वो शरह से नहीं करते। जब महंगा होता है तो बहुत ज़्यादा महंगा कर देते हैं। तो ये फिर सनतकारों को जवाब मिल जाएगा महंगाई करने के हवाले से कि जनाब हमारी तो कास्ट बढ़ गई है, हमें तो इतना नुकसान हो गया है। तो वो फिर ये सोचने की बात है। तो ये फिर लामहला बात किधर जाएगी? एहतजाज की तरफ। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है आए रोज कोई ना कोई एहतजाज होता रहता है, कभी ट्रांसपोर्टर आ जाते हैं, कभी सनतकार आ जाते हैं, कभी दुकानदार आ नहीं, लेकिन ये एक सियासी जमात का एहतजाज नहीं है। नहीं, ये तो अवामी सतह पे देखिए, ट्रांसपोर्टर का जो एहतजाज हुआ पिछले दिनों को सियासी थोड़ा था। तो चैम्बर में आके बैठे उन्होंने कॉल उनके मसाइल हल हुए और उसके बाद हाँ बिल्कुल वो वजीर ने जाके उनसे मुज़ाकरात किए। ठीक है, मुज़ाकरात करके उन्होंने विड्रा किए सारे चलान, भारी भरकम किस्म के जो कर रहे थे, जो लोड का मसला था वो भी हल किया और सुकून हो गया। तो यकीनी बात है जब आग लगती है, धुआं उठता है, तो उस वक्त ये नहीं सामने आते ना हुकूमत आती, जी बिल्कुल के राख होने लगता है फिर इनको याद आ जाता है। असनाद साहब, हुकूमत के सामने प्रोग्राम खत्म होने लगा, क्या आपका मुतालबा क्या है? सर, हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इस पॉलिसी को फौरन जो है वो वापस किया जाए। जो इश्यूज हैं उस पे डिस्कस जरूर किया जाए, जो डिस्कोस के इश्यूज हैं उसको अलग से डिस्कस किया जाए, जो आईपीपीस के इश्यूज हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, जो अवाम के बिहाफ पे इन्होंने एग्रीमेंट किए हुए हैं, उस इशू को अलग किया जाए। और उस तीनों इश्यूज के ऊपर जो फाइनेंशियल कॉस्ट आती है ये डिस्कोस नेपरा के अंदर जमा करवाएं। उस अफेक्ट को ये लोगों से जरूर लिया जाए कि ठीक है जी, ये स्टेबिलिटी कॉस्ट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, और ये किसी और चीज की कॉस्ट है जो आईपीपीएस की कॉस्ट है, जो कैपेसिटी चार्जेस के हैं। फिर तो ठीक है, हम उनके साथ बैठ सकते हैं कि ठीक है जी, ये कॉस्ट हम बेयर करेंगे, सोलर सार्फिन ये कॉस्ट बेयर करनी चाहिए और करेंगे। लेकिन अगर ये एक वन फाइन मॉर्निंग अपने तहत जो है खुद से 9 बजे मंडे को निकाल देते हैं, नेट मीटरिंग शुरू कर बिलिंग की तरफ चले जाते हैं, पॉलिसी चेंज करते हैं, तो ये बिल्कुल हर चीज का इन्होंने गला घोट दिया है और महंगाई जो है वो इस टाइम शूट करेगी, लोग सारे ऑफ ग्रिड चले जाएंगे। इस चीज को इनको समझना चाहिए और हम ये चाहेंगे कि हम एहतजाज भी करेंगे, हर लेवल पे एहतजाज करेंगे। ठीक है, अदनान जी साहब ये बता दें कि इस वक्त कितने जो है वो मीटर ऐसे जिन्होंने ग्रीन मीटर का अप्लाई किया हुआ कितने पेंडिंग है, उनके ऊपर अब नई पॉलिसी लग जाएगी? इस वक्त तकरीबन 20,000 से ज़ायद डिमांड ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं। तो अब ये न्यू पॉलिसी लगेगी या पुरानी वालों में? जाहिर बात है, जब ग्रीन मीटर इन्होंने इशू नहीं किया, उनको फिर नहीं अप्लाई तो किया हुआ, अप्लाई किया हुआ, लेकिन वो मीटर ही नहीं दे रहे, उनको लगेगी नई पॉलिसी। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, मैं ये कहता हूँ ना कि जो सनतकार को अब नुकसान होगा, जितने भी सनतकार, जितने भी ताजर हैं, जो इंडस्ट्री है, इनके जो सोलर लगे हैं, हुकूमत वक्त सिर्फ उनका लोड चेक कर ले, सारी असलियत बाहर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया अदनान जी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उसके अलावा असनाद साहब मेरे साथ थे और अशरफ मेहताब साहब। नाज़रीन, सबसे बड़ा फ़र्क तो जो है वो इंडस्ट्री को पड़ेगा। अब उन्होंने एहतजाज का लाहेअमल मुरतब कर रहे हैं, देखते क्या बनता है कि पॉलिसी तब्दील होती है या फिर यही चलेगी। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।